एक ही रास्ता है, वो है कि आप सबसे पहले टेस्ट देने के बाद पेपर एनालिसिस करें। कैसे करें पेपर एनालिसिस? कि आपने कितने सवाल कर लिए, आपसे कितने नहीं हुए। अब जो नहीं हुए उसका रीजन ढूंढे। ये रीजन ढूंढिए, उसका रीजन क्या है? रीजन हो सकता है सिलेबस कंप्लीट नहीं है, रिवीजन नहीं है ना? सिलेबस नॉट कंप्लीट, सिलेबस नॉट कंप्लीट, सिलेबस नॉट कंप्लीट, रिवीजन रिवीजन, नो रिवीजन, नो रिवीजन, नो क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, सिली मिस्टेक, सिली मिस्टेक, एग्जाम में जाके सब भूल गए, एग्जाम में जाके भूल गए, भूल गए कैसे होगा? कैलकुलेशन एरर, वही हो गया सिली मिस्टेक। तो सिली मिस्टेक मतलब कैलकुलेशन एरर। टाइम मैनेज नहीं हुआ, सब कुछ ठीक था, टाइम मैनेज, टाइम मैनेज। तो आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको ये काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कि आपको पेपर एनालिसिस करके रीजन फाइंड आउट करना। समझिएगा प्लीज, समझिएगा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपको पेपर एनालिसिस करके रीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा कि सिलेबस हमारा कंप्लीट है कि नहीं। क्या हमने सिलेबस अभी कंप्लीट ही नहीं किया, उसके टेस्ट दे रहे हैं, तो बस बात नंबर कम ही आएंगे। या हमारा रिवीजन ही नहीं है, पर्टिकुलरली रिवीजन ही नहीं है, या हमने क्वेश्चन सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं करी इसलिए हमें क्वेश्चन नया मिल रहा है, या हमें नया क्वेश्चन नहीं मिल रहा, सिलेबस मिस्टेक्स हो जा रहा है, या एग्जाम में जाके सब कुछ भूल जा रहे हैं, या हमसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और रीजन हो सकता है। क्या यही रीजन में से कोई एक रीजन है आपका? किससे अदर है बताइए? इससे अदर रीजन है कि यही रीजन है कि सर सिलेबस हमारा कंप्लीट नहीं है, सर हमारा रिवीजन नहीं हो रहा है, हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है, सिली मिस्टेक्स हो जा रहा है, एग्जाम में जाके भूल जा रहे हैं, या टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। नहीं सर, अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो अब वो समय आ गया है जहां से आप वन शॉट से सिलेबस कंप्लीट करिए। क्योंकि अब अगर आप फरवरी मिड में आके बोलते हैं कि हमको पूरा पूरा पढ़ा दो 6-7 लेक्चर में, तो आपकी बेवकूफी है। कहीं वैसे जगह पे जाओ जहां पे कंसाइज लेक्चर मिल रहा है। कंसाइज लेक्चर का मतलब है कि अलग सर स्टाइल टीचिंग, मतलब अलग सर इज अ जेम। अगर बात करें ये कंसाइज टीचिंग की बात हो तो मैं मतलब सडन मैंने बोला लेकिन सही बोला। अलग सर की टीचिंग बहुत ही कंसाइज है। तो तुमको बताएंगे कि भाई देख ऐसा है, तू बायो है, तो सीधा बोलते हैं, है ना? सीधा मुंह पे बोलते हैं तू बायो है, तू बधा है, तो बोलते हैं नहीं, तो तू बायो है। अब तू रिसर्च तो कर नहीं सकता फिजिक्स में, ऑलरेडी तुम्हारा सिलेबस पेंडिंग में है, तो अगर ये सोच रहा है कि तू इसरो का साइंटिस्ट बन जाएगा, तू गधा है, तू बायो है। तू देख ये फार्मूला होता है और इस फार्मूले में ये सवाल आता है, इसको इस तरीके से करना। तो कंसेप्ट की क्लियरिटी, उससे डायरेक्ट सवाल और उस सवाल को सॉल्व करके दिखा दिया। समझ में आया कि नहीं है? तो अलग सर ऐसे नहीं हुए, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो बच्चों का होता है। जैसा कि सर ने कहा, सिर्फ 15 दिनों में आप अपनी नीट की तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। मॉक टेस्ट का सही विश्लेषण आपको ये समझने में मदद करेगा कि आपकी ताकत क्या है और कहां सुधार की जरूरत है। यह रणनीति न सिर्फ आपकी सटीकता बढ़ाएगी, बल्कि आत्मविश्वास भी। हर दिन की गई मेहनत आपको सफलता के और करीब ले जाएगी।